एक इजरायली वर्सेस 21 फिलिस्तीनी। यह आंकड़ा शायद आपको हैरान कर सकता है, लेकिन सच यही है कि जब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हुआ तो एक इजरायली वर्सेस 21 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर सामने आई। हालांकि इससे ज्यादा यह आपको हैरान कर सकता है कि बीते 15 सालों में जितनी मरने वालों की संख्या थी उतनी अकेले 15 दिनों में आ गई है। मसलन एक डेटा के अनुसार जनवरी 2008 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में 15 साल में 6,700 इजराइल और फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। और अगर आप इसे बीते 15-16 दिनों में देखेंगे तो फिर 6,400 से ज्यादा मौतें जो हैं वो निकलकर सामने आ गई हैं, जिसका मतलब यह है कि 15 सालों में जितनी मौत होती है वो अकेले इन 15 दिनों में हो जाती है। और यह बताने के लिए काफी है कि मौत का आंकड़ा कितना भयावह है, इंसानियत, मानवता कैसे मर रही है। लेकिन अगर एक के बदले 21 आप देखेंगे तो 2008 से आंकड़ा शुरू करते हैं। 2008 में 899 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जबकि इजरायलियों में 33 रहा। 2009 में 1066 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजरायली केवल 11 मारे गए। 2010 में 95 फिलिस्तीनी तो 8 इजरायली। 2011 में 124 फिलिस्तीनी तो 11 इजरायली। 2012 में 260 फिलिस्तीनी तो 7 इजरायली। 2013 में 39 फिलिस्तीनी तो 6 इजरायली। 2014 में 2329 फिलिस्तीनी तो 88 इजरायली। 2015 में 174 इजराइल फिलिस्तीनी तो फिर 26 केवल इजरायली। 2016 की बात करेंगे तो डेटा आता है 109 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का, जबकि इजरायली के मरने की संख्या केवल 12 होती है। 2017 में आते आते 77 फिलिस्तीनी मरते हैं, 17 इजरायली मरते हैं। 2018 में 300 फिलिस्तीनी तो 13 इजरायली मरते हैं। 2019 में 138 फिलिस्तीनी तो फिर 12 इजरायली। 2020 वो साल था जब सबसे कम डेथ हुई थी, जहां पर 30 फिलिस्तीनी मरे थे और केवल 3 इजरायली। 2021 में बढ़कर 349 आता है, जबकि इजरायलियों के मरने की संख्या 11 होती है। 2022 में 191 फिलिस्तीनी और 21 इजरायली। और 2023 में शुरुआत में 227 थे और 29 फिलिस्तीनी, लेकिन उसके बाद अब तकरीबन 5,000 कुछ ये डेटा हो गया है, जिसमें अगर आप डेटा पर जाएंगे, स्पेसिफिक डेटा, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 6,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें 1,400 के आसपास इजरायली हैं जिनकी डेथ हुई है और 5,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। कब? इन बीते 15 दिनों के अंदर। और ये बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है। अगर घायलों की बात करेंगे तो यह संख्या और डराने वाली है। इजराइल में 5,132 लोग बीते 15 दिन में घायल हुए, जबकि गाजा की बात करेंगे तो 14,245 लोग घायल हुए हैं और वेस्ट बैंक में 1,400 लोग। लेकिन अगर आप गायब, बंधक या गिरफ्तार लोगों की बात करेंगे तो हमास ने 210 लोगों को बंधक बनाया, जिसमें तकरीबन 100 गायब हैं। लेकिन फिलिस्तीनियों के 1,400 लोग गायब हैं और वेस्ट बैंक में तकरीबन 1,082 लोग फिलहाल गिरफ्तार। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में आपने अक्सर तस्वीरें देखी होंगी बच्चों की, मासूम बच्चे जिनके चेहरे से खून निकलता है, मासूम बच्चे जिनके साथ बर्बरता की निशानियां निकल कर आती हैं और बच्चे इस घटना का शिकार होते हैं। आप इजराइल के समर्थक हैं या फिर आप समर्थक हैं फिलिस्तीन के, लेकिन बच्चों की मौत की तस्वीरें परेशान करने वाली होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी मौतें पीछे 15 सालों में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा मौत बीते 15 दिनों में देखने को मिली है। अगर साल दर साल हम आपको कहानी सुनाएं तो 2008-2009 में इजराइल फिलिस्तीन में युद्ध होता है, जो 23 दिन चलता है और इसके बाद मरने वाले बच्चे की संख्या जो है वो 341 आती है। अगला युद्ध जो है वो 2012 में चलता है, 8 दिनों तक युद्ध चलता है और इसमें जो मरने वाले बच्चों की संख्या है वो बढ़ जाती है और ये 35 तक पहुंच जाती है। इसके बाद साल 2014 में एक और युद्ध होता है, 50 दिन तक चलता है। मरने वाले बच्चों की संख्या जो है इस बार बढ़ती है और ये 552 तक पहुंच जाती है, जो 532 तक, जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इसके बाद जो लड़ाई होती है 2021 में, वो 11 दिनों तक चलती है और उस 11 दिनों के युद्ध में तकरीबन 66 बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन 2023 में जो घटना हो रही है, और अगर केवल 17 अक्टूबर तक के आंकड़े उठाएं, क्योंकि इसके बाद भी मौतों की संख्या लगातार जारी है, तो फिर यह माना जा रहा है कि 1,000 से ऊपर बच्चों की मौत बीते 15 दिनों में। अब यह परेशान करने वाला आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि मरने वालों में अगर पुरुष होते हैं तो समझ में आता है कि यार वो युद्ध लड़ने गए हैं, लेकिन जब महिलाएं और बच्चे इसका शिकार होती हैं तब यह समझ में आता है कि युद्ध मानवता को कलंकित करता है, रक्त रंजित करता है। और इसके शिकार वो लोग केवल नहीं होते जो युद्ध चाहते हैं, बल्कि वो लोग भी होते हैं जो युद्ध से दूरियां बनाते हैं। जैसे कि 6,407 मौत हुई है 2023 सितंबर तक जनवरी 2008 से, जिसमें 4,326 पुरुष शामिल हैं।
महिलाओं की बात करेंगे तो 626 महिलाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें बच्चे मरते हैं, जिसमें देखिए महिलाओं में परसेंटेज केवल 9% है, पुरुषों का परसेंटेज अराउंड 65 है, लेकिन 18 से 20% इसमें लड़के मरते हैं, जिनकी तादाद बड़ी है 1162। लड़कियों की बात करेंगे तो 275 लड़कियां जो हैं वो मर जाती हैं, और तकरीबन 1% लोग ऐसे हैं जिनका डेटा ही नहीं होता है। अब ये बहुत 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 हैरान करने वाले आंकड़े। कई तरीके मारने के भी हैं, आग में जलाकर, रबर बुलेट लगकर, सरफेस लॉन्च एक्सप्लोजिव से, लाइव एम्यूनिशन से, एयर लॉन्च एक्सप्लोजिव वेपन से, लेकिन जो मरने वालों के आंकड़े हैं वो बहुत 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 परेशान करने वाले। वहीं इजराइल की बात करेंगे तो 329 लोगों की मौत उधर हुई थी, जिसमें से 36 महिलाएं थीं, 19 लड़के थे, 6 लड़कियां थीं और 247 पुरुष थे। ज्यादातर आर्म्ड फोर्स वाले वहां मारे जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे बड़ी तादाद में। वहीं अगर आप घायल होने वालों की बात करेंगे तो फिर घायल होने वाले में तो फिलिस्तीनियों की तादाद जो है इजरायलियों से 24 गुना ज्यादा हो जाती है। जैसे साल दर साल अगर देखें तो 2008 में 819 फिलिस्तीनी घायल हुए थे, 2325 फिलिस्तीनी घायल हुए और 819 इजरायली घायल हुए। अगले साल 112 इजरायली घायल हुए, जबकि फिलिस्तीनी 6401 थे 2009 में। 2010 में 117 इजरायली घायल हुए, जबकि फिलिस्तीनी 1572 थे। 2011 में 120 इजरायली घायल हुए, 2143 फिलिस्तीनी घायल हुए। ऐसे साल दर साल ये आंकड़ा ऑलमोस्ट बढ़ता रहता है। 2013 में 151 इजरायली, 4000 फिलिस्तीनी घायल होते हैं। 2014 वो साल था जब मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी, 2708 इजरायली मरे थे और 1700 घायल हुए थे इजरायली, और 17,000 तकरीबन फिलिस्तीनी घायल हुए थे। 2015 में 313 इजरायली घायल हुए, तकरीबन 14,500 के आसपास फिलिस्तीनी घायल हुए। 2018 में तो बिल्कुल आंकड़ा पलट गया था, 117 इजरायली घायल हुए, जबकि फिलिस्तीनी लोगों की संख्या 30,000 से ज्यादा थी। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो अब तक 2008 से 2023 तक के बीच में 6,307 इजरायली लोग घायल हुए हैं, जबकि फिलिस्तीनियों की संख्या आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, 15,02,500। कुल मिलाकर इस अगर आंकड़ों को देखेंगे घायलों के आप तो केवल 6,307 ऐसे व्यक्ति हैं जो बीते 15 सालों में घायल हुए हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन जैसे ही आप फिलिस्तीन की तरफ जाते हैं यह आंकड़ा डराने वाला है, 1,52,560। अब ये बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है, और इसीलिए हमें लगा कि हम आपको बता दें कि इस युद्ध में केवल तबाही देखने को मिली है, इस युद्ध में केवल मानवता शर्मसार हुई है, इंसानियत मरी है। ऐसे में आप किस तरफ हैं, इजराइल की तरफ हैं, फिलिस्तीन की तरफ हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस युद्ध में मानवता के मरने की कहानियां जो हैं वो परेशान करने वाली हैं, और ये परेशानी रुकनी चाहिए, ये परेशानी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमास के आने के बाद युद्ध में मरने वालों की तादाद बढ़ी। उससे पहले जमीन को लेकर लड़ाइयां होती थी, चीजें होती थी, लेकिन इस बीच में ये कहानियां बढ़ी हैं, और बीते कुछ समय में जो युद्ध में सबसे ज्यादा दुख हुआ है या सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ है, उनमें से एक युद्ध ये भी है जहां पर मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इजराइल फिलिस्तीन का क्या भविष्य होगा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो रेशो है ये परेशान करने वाला है, ये थमना चाहिए, रुकना चाहिए। क्या तरीका हो, कैसे हो, प्रार्थना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को, महिलाओं को या लोगों के जो मरने मारने की तस्वीरें आती हैं इन पर लगाम लगे। खैर, ये डेटा को लेकर आपकी सोच क्या है, आप इस पर क्या राय रखते हैं और आप किसकी तरफ हैं, क्यों हैं, ये भी हमें